हेलो फ्रेंड्स, अभिजोत स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं रासो शब्द की उत्पत्ति एवं रासो साहित्य के प्रमुख रचनाकार। रासो शब्द की उत्पत्ति अनेक विद्वानों ने अलग अलग शब्दों से मानी है। गारसा दत्तासी ने राजसूय शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। हरप्रसाद शास्त्री राजयश से, नरोत्तम स्वामी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं और कविराज श्यामल दास ने रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। काशी प्रसाद जायसवाल रहस्य शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रसायन से रास या रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। नंद दुलारे वाजपेयी रास शब्द से, हजारी प्रसाद द्विवेदी रासक शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानते हैं। रामस्वरूप चतुर्वेदी ने रासव या रस शब्द से रासो शब्द की उत्पत्ति मानी। दशरथ शर्मा ने रासक से, माता प्रसाद गुप्त रासक से, गणपति चंद्र गुप्त ने रासक शब्द से, रासक से रास, रास से रासा, रासा से रासु और रासु से रासो, इस क्रम में रासो शब्द की उत्पत्ति मानी है। प्रमुख रासो ग्रंथ के अंतर्गत नंबर 1 खुमान रासो दलपति विजय की रचना है। 9वीं शती में रचा गया ये प्रबंध काव्य है। इसमें चित्तौड़ नरेश खुमान की वीरता का वर्णन किया गया है। नंबर 2 पे विजयपाल रासो, यह नलसिंह भाट की रचना है। 11वीं शती के आसपास रचा गया वीरगीत है। यह रचना अनुपलब्ध है। विजयगढ़ के राजा विजयपाल का प्रशस्ति ग्रंथ है। नंबर 3 बीसल देव रासो, यह नरपति नाल की रचना है। रासो होते हुए भी यह प्रधानतः श्रृंगारी काव्य है। हिंदी में सर्वप्रथम 12 मासा वर्णन इसमें मिलता है। यह एक विरहपरक संदेश काव्य है जिसमें अजमेर के राजा बीसल देव तथा राजा भोज की पुत्री राजमती के विवाह, वियोग और पुनर्मिलन की कथा है। नंबर 4 पृथ्वीराज रासो, यह चंद्रबरदाई की रचना है। यह पिंगल शैली में रचा प्रबंध काव्य है। इसमें 69 समय सर्ग या भाग हैं। 68 प्रकार के छंदों का इसमें प्रयोग किया गया है। मुख्य छंद हैं कवित्त, छप्पय, दूहा, तोमर, त्रोटक, गाहा और आर्या। चंद्रबरदाई को छप्पय छंद का विशेषज्ञ माना जाता है। पृथ्वीराज रासो हिंदी का प्रथम महाकाव्य और चंद्रबरदाई को प्रथम महाकवि माना गया। इसमें पृथ्वीराज चौहान के शौर्य और वीरता के अलावा संयोगिता के साथ उनकी प्रेम कहानी का भी सुंदर वर्णन किया है। इसके उत्तरार्ध को चंद्रबरदाई के पुत्र जलहण ने रचा था। नंबर 5 पर जयचंद प्रकाश भट्ट केदार की रचना है और नंबर 6 पर जयमयंक जसचंद्रिका मधुकर कवि की रचना है। इन दोनों रचनाओं में कन्नौज के सम्राट जयचंद के शौर्य और पराक्रम की कथा का वर्णन होना अनुमानित किया जाता है। दोनों ग्रंथ अप्राप्य हैं किंतु राठौरारी ख्यात में इनका उल्लेख है। नंबर 7 पे परमाल रासो जगनिक की रचना है। महोबा के राजा परमाल देव के 2 वीरों आल्हा और उदय सिंह की वीरता का वर्णन है। उत्तर प्रदेश में वर्षा ऋतु में आल्हा खंड के नाम से बैसवाड़ा, पूर्वांचल और बुंदेलखंड क्षेत्र में गाया जाता है। फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर चार्ल्स इलियट ने सर्वप्रथम 1865 ईस्वी में इसे प्रकाशित करवाया था। नंबर 8 रणमल्ल छंद श्रीधर की रचना है। 14वीं शती में रचित 70 छंदों का वीरगीत है। नंबर 9 पे हमीर रासो शारंगधर की रचना है। 14वीं शती में लिखा रासो काव्य है जो कि अनुपलब्ध है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।